ऑर्गेनिक से यूनिट जो बनी हुई है उसका आपसे उसको रूबरू करा है ना, क्योंकि हमने आपको क्या सिखाया था जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक या वर्मी कंपोस्ट जो है उसकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें चीज़ें उगनी चाहिए और कैसे उसमें काम करनी, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है ना। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों से अपना परिचय कराना चाहता हूँ इस यूनिट के ओनर से। इनका नाम है अजय भट्ट जी, ठीक है। और ये यहाँ पर के यहीं के हल्द्वानी के रहने वाले हैं और आप उनके चेहरे को देख के देखते हैं काफ़ी यंग आदमी है ना। और यंग को देख के लगता होगा यार ये खेतों में क्यों पड़ी है या ऑर्गेनिक चीज़ों में क्यों पड़ी है ना। अभी तो उम्र है, बहुत कुछ कर सकता है, मन में आते हैं विचार इंसान के चेहरे को देख के, आते नहीं आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है देखिए बदलाव जो जीवन में आते हैं या समाजों में आते हैं वो कौन लाता है, यूथ लाता है ना। उनका इंटरेस्ट, उनका काम करने का तरीका क्या है, अब वो इस चीज़ की क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अजय जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक्चुअली हमारे हेड़ा खान जो इधर से आपने देखा होगा जी जी, यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अलग अलग गांव से आती हैं। वहीं पर हमने इनको एक 10 दिन की ट्रेनिंग कराई थी डेयरी और वर्मी कंपोस्ट की। अच्छा, तो डेयरी के और जो वर्मी कंपोस्ट के हमारे टीचर थे वो दोनों अलग अलग थे, एक तो हल्द्वानी से आते थे और जो हमारे वर्मी कंपोस्ट वाले टीचर हैं वो विभाग से थे जी जी जी, और उनका नाम था गोपाल कृष्ण जोशी जी, बेलपड़ाव से आते थे। अच्छा, तो वो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग करा रहे थे। अब कभी आपसे बात करते हुए कहा कि गाँव में जब ट्रेनिंग कराते थे थोड़ा सुविधाओं की बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात थी, इनकी ही डिमांड थी कि हमें ये वाली ट्रेनिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर फिटिंग की कुछ भी नहीं बनी। अच्छा, पिट सिस्टम में भी बने हुए थे वहाँ पर, थोड़ा सा वो एरिया जो है ना इनका वो हैराखान क्षेत्र में आता है। अच्छा, तो उस वजह से भी थोड़ा वहाँ पर को अभी प्रोसेस नहीं हो रही, लेकिन हमने फिर भी अपनी ओर से प्रयास किया था। मैं समझता हूँ कि बेचारी महिला डेली वहाँ आती थी, सीखती थी, समझती थी, जानकारी लेती थी, तो इसीलिए क्योंकि अभी कुछ अपने मन में कुछ करने की इच्छा है, बस इनको पीछे से सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जी जी, कि आप अगर करेंगे तो हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसी चीज़ में आया हुआ है। जी जी जी, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये इनका संक्षिप्त परिचय है, बाकी हमारी चेयर जिसमें महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी हुई, कुछ कम पढ़ी लिखी हुई, सभी को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात, हम ऐसा नहीं है कि हमने भैया पढ़े लिखों को ही ट्रेनिंग करानी। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम जो बेरोजगार व्यक्ति है उसी को प्रशिक्षण दें, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है उसमें ज़्यादातर हम महिलाओं को ही ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि पुरुषों की तो बात आप कर ही नहीं सकते हैं, उनको ट्रेनिंग कराने कितना टफ पड़ जाता है ना। महिलाएं फिर भी हमारी ऐसी होती हैं कि उनको अगर कोई ट्रेनिंग के लिए आप कहो तो वो तैयार हो भी जाती हैं और समय भी देती हैं जी, क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत कुछ करती नहीं है ना। तो ये थोड़ा हैराखान के एरिया से आए थे, आदित्य मैंने जैसा कहा था 10 बार इनका और असेसमेंट का काम। अच्छा, से तो आपकी बात हो रही थी जी, तो ये चीज़ थोड़ा सा था। तो ये यहाँ का सर का वो है जिस मैंने आपको बताया हुआ है, और हमें क्या करना है कि जो ये कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, चीज़ को समझना जरूरी है ना। क्योंकि जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, देखिए ट्रेनिंग करने से फ़ायदा तो कुछ है नहीं, फ़ायदा उसका तभी है जब आप उसको एज अ स्वरोजगार या छोटे से रोजगार के तौर पर करेंगे तब उसका फ़ायदा होगा ना। तो हम आपको जो यूनिट दिखा रहे हैं वो इसीलिए लेके आए कि आप भी देख सकें कि भैया कि ऑर्गेनिक, खाली ऑर्गेनिक, वो भी क्या लिखा, वर्मिंग कंपोस्ट, खाली वर्मिंग कंपोस्ट का काम करने वाला भी व्यक्ति एक अच्छा इंटरप्राइज या फिर एक अच्छा उद्यम स्थापित कर सकता है। उसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, परिश्रम की जरूरत पड़ती है ना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अजय जी से आग्रह करूंगा कि सर आप ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि समय का अभाव भी बड़ा है। जी जी जी, और मुझे सुनने में आया कि आधा ही घंटा है, हाँ ज़्यादा समय भी नहीं होगा, आपको उसमें यूनिट भी दिखवानी है, आपको कुछ बताना भी है जी। तो मैं हूँ अजय भट्ट, मैंने पौड़ी गढ़वाल से बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से ही। उसके बाद में इस क्षेत्र में आया हूँ, अभी कुछ टाइम हुआ है मेरे को, तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अंदर आ जाइए। जैसा कि आप लोगों ने वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद के बारे में अच्छे से पढ़ा ही होगा, इतने दिन की ट्रेनिंग में कुछ सीखा होगा, तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए केंचुआ खाद, पहले तो हम जानते हैं कि केंचुआ खाद है क्या। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि केंचुआ, केंचुए से जो खाद बनेगी हमारी वो केंचुआ खाद होगी। तो अब केंचुआ जैसे कोई भी ऐसा मटेरियल, ऐसी पदार्थ जो सड़गल सकता है उसे हम केंचुए को खिलाते हैं, और जो उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो एक उत्तम क्वालिटी की खाद के रूप में तैयार होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक पूरी भोजन थाली है। जो भी हमारे प्लांट्स को पोषक तत्व चाहिए उसमें लगभग सारे सही मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिन जिन चीज़ों को हम बाहर से डालते हैं जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, उन सब चीज़ों में यही जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी के पूरा करने के लिए हम अपनी खाद डालते हैं, रासायनिक खाद। तो उस सब की भरपाई के लिए ये वर्मी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक उपाय है जी, ये जो केंचुआ खाद है। तो अब दूसरा सवाल आता है कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो इसे 3 तरीके से बनाया जा सकता है।
3 तरीके से केंचुआ खाद का उत्पादन किया जा सकता है। उसमें से जो पहला तरीका है, एक वर्मी पिट सिस्टम होता है जिसमें पिट बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, जो सरकार भी बना के देती है आप लोगों को। कई लोगों के घर में हो सकता है बने भी हुए हों, और उसमें टीन शेड बनाया जाता है। लेकिन एक कॉमर्शियल लेवल पे अगर हम बिजनेस के तौर पे इस काम को कर रहे हैं तो वो एक सक्सेसफुल तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत खर्चा हो जाता है उसमें टीन शेड बनाना है, आपने गड्ढे बनाने हैं, दीवार बनानी है, तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें मुनाफा कम हो जाता है। एक तरीका तो हो गया पिट सिस्टम। दूसरा होता है बैग, जिसमें एक वर्मी बैग आते हैं, उससे बनाया जाता है, वर्मी बैग में डाल के। और तीसरा तरीका होता है जिस तरीके से हमने किया हुआ है, ओपन सिस्टम, विंडरो मेथड कहते हैं जिसे। इसमें क्या करा जाता है, आपको मैं अभी पीछे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, पीछे जो हमारी यूनिट है वहाँ पे लेके जाऊंगा। इसमें क्या होता है, हम पहले ज़मीन को समतल करके उसमें अच्छी क्वालिटी की एक पन्नी बिछाई जाती है काली कलर की, ताकि केंचुआ नीचे की तरफ ना जाए। क्योंकि जो हमारा केंचुआ होता है, ये अगर मिट्टी में जाएगा तो ये मर जाएगा। तो हम पहले पन्नी बिछाते हैं, फिर एक बॉर्डर के तौर पे एक ईंट की हम बाउंड्री सी कर देते हैं। फिर कब्रनुमा शेप में हम अपने गोबर को डालते हैं उसमें, ठंडा करने के बाद करीब 3 दिन तक उसे ठंडा किया जाता है। और ठंडा करना इसलिए आवश्यक है ताकि उसमें से मीथेन गैस निकल जाए। और मीथेन गैस, क्योंकि मीथेन गैस अगर केंचुए अगर मीथेन गैस में जाएंगे तो उन्होंने मर जाना है, तो इस वजह से पहले मीथेन गैस निकाली जाती है। 3 दिन तक करीब उसे ठंडा किया जाता है गोबर को, सुबह शाम पानी डाल के। इतना पानी डाला जाता है कि नीचे से रिसने लग जाए। उसके बाद जब हमने अपने पन्नी के ऊपर जो हमारे बेड्स बने हुए हैं, कब्रनुमा शेप में अपने गोबर को बिछाया जाता है। उसके बाद हम उसमें केंचुआ छोड़ देते हैं और पराली से ढक देते हैं। तो फिर जब हम पराली से ढकने के बाद उसमें पानी डाला जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। और ये छिड़काव हर दिन किया जाता है। गर्मियों के दिनों में हो सकता है आपको 2 टाइम भी करना पड़े, क्योंकि जो केंचुआ होता है उसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। केंचुए के दांत तो होते नहीं है, तो उसे बिल्कुल सॉफ्ट खाना चाहिए। तो जिस तरीके से हम उसको खाना देंगे उस तरीके से हमारी अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार करके देगा। तो अब सवाल आता है, हमने आपको बता दिया केंचुआ खाद क्या होता है, ये भी बता दिया, किस तरीके से बनाई जाती है वो भी बता दिया, 3 तरीके होते हैं। और अब इसमें सवाल आता है कि कौन सा केंचुआ इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे केंचुए तो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे केंचुए होते हैं, खेतों में भी घूमते फिरते हैं, आप लोगों ने तो देखे ही होंगे। केंचुओं की विश्व भर में 4500 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। तो उसमें से कुछ ही किस्म के केंचुए होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। इंडिया में मेनली हम 3 तरह के केंचुए यूज़ करते हैं केंचुआ खाद बनाने के लिए। तो जैसे पहला है लुम्बिनी, जो एक इंडियन ब्रीड है। दूसरा है एक अफ्रीकन ब्रीड, अफ्रीकन नाइट कॉलर कहते हैं उसे, यूट्रेलस यूजीनी नाम होता है। और तीसरा होता है आइसिनिया फेटिडा, जो एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलियन ब्रीड ही यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी खासियत है उनसे हटके। जैसे मेनली ये है कि वो -5 से लेकर +55 डिग्री तक जिंदा रह सकता है और अच्छे से काम कर सकता है। दूसरा, जैसे आपने केंचुए देखे हैं जो वो मिट्टी भी खाते हैं, गोबर भी खाते हैं, जो मिल गया वो खा दिया। लेकिन जो हमारा आइसिनिया फेटिडा होता है, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसे सबसे अच्छा केंचुआ माना जाता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। जी रेड। तो इसको इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोबर खाता है, गोबर और जो भी सड़गल सकती है वो पदार्थ खाएगा बस। और जो केंचुआ खाद होती है, इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में, इसे एक कंप्लीट भोजन थाल कहा जा सकता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी हमारी जो बाहर चली है वो छन रही है, उस तरफ ले जाइए थोड़ा। आपको अच्छी दिखाते रहेंगे, कल तो समझ में आएगा। पानी इधर रखो, चला ना इधर रखो। अगर दिक्कत हो रही उठाने ले जाने की, उनका देखो प्रेशर। ये हमारी जो खाद है उसकी छनाई हो रही है। हमने आपको बताया था जैसे जैसे केंचुआ खाते गया, हम ऊपर से अपनी जो खाद है वो निकालते गए। उस खाद को निकालने के बाद हम, ये हमारी वो खाद निकली हुई है, खेत से जो आई है खाद वो निकली हुई है, उसको अब हम छनाई करेंगे। ये छनाई करने के बाद जी, ये अब हमारी छनाई करने के बाद इसको अब हम बेच देंगे। इसको पहले और फिल्टर करेंगे और इसकी और एक और बार छनाई होगी, उसके बाद हम इसे बेच देंगे। चलिए सर, हम पीछे चलते हैं।
जो मैंने आपको बताया था तीसरा तरीका विंडरो मेथड कहते हैं जिसे, ओपन मेथड होता है और ये सबसे सस्ता तरीका है केचुआ खाद को तैयार करने का। इसमें हमारा क्या खर्चा है, मैंने आपको बताया था कि एक पन्नी होती है, काली कलर की पन्नी हमने ली, उसको बिछा दिया, ठीक है, 9 फुट ऐसे काट के, और अपने हिसाब से लंबाई कितनी भी रख सकता है, लेकिन जो मेरे बेडों की लंबाई है ये है 30 फुट करीब। उसके ऊपर हमने क्या करा, ईंटें बिछा दी, एक बीच में एक ईंट की बस बाउंड्री बनानी है, एक ये ईंट की बाउंड्री बन गई, तो जी केंचुआ बाहर ना जाए। तो उसके बाद हमने क्या करा, गोबर को करीब, गोबर अभी तक इतना था ना, गोबर को 1-1.25 फुट तक हम ऊंचा एक कब्रुनुमा शेप में बना देते हैं, क्योंकि ये बेड में 3 बार उतार आ चुका है अभी। तो 3 बार उतार आने के बाद ये हमारा माल रखा हुआ है, ये वर्मी कंपोस्ट ही है, अभी वहाँ पे छनेगी, उसके बाद आगे बिकेगी। तो हमने क्या करा, हमने कब्रुनुमा बना के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, उस समय पहले ये पूरा गोबर था, अब ये ऊपर खाद तैयार है हमारी, ये भी अब निकलने को तैयार है, ये खाद तैयार है, ये नीचे गोबर है, लेकिन ये है आइसिनिया फेटिडा जी। अब इसका क्या होता है, ये ऊपर से खाते हुए चलेगा नीचे को, जैसे यहाँ पे इतना ऊंचा बेड था, ऊपर की करीब 1 महीने में ये इतनी लेयर, करीब 2 से 3 इंच लेयर खादी इसमें, ये नीचे को जाता रहा अपने खाने की तरफ। जब 3 महीने लगते हैं ना तो इसको, हाँ 70-80 दिन तो मैम लगते हैं, मान के चलते हैं 90 से 120 दिन। जी। तो मैम अगर हम बेड की ऊंचाई कम कर देंगे तो वही है कि वो जल्दी तैयार हो जाएगा, केंचुए ज़्यादा डाल देंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या करा, जैसे उसने ऊपर से खा दिया, इतना खाया, तो यहाँ पे हमारा कुरेदा भी वहीं रह गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। फिर क्या करते हैं हम, जैसे 3 से 4 इंच जब केंचुए ने खा दिया और इस तरीके की खाद तैयार हो गई है, ये खाद तैयार है हमारी, और नीचे गोबर है, तो हमने पराल हटाया, कुरेदा मारा। कुरेदे से क्या होता है, कुरेदा इस तरीके का नुकीला सा था, इस तरीके से करेगा, जी, ऊपर की परत हिला देगा, तो उससे क्या हो, केंचुआ नीचे को चले जाएगा। धूप, इस केंचुए को धूप से दिक्कत होती है, रोशनी से दिक्कत होती है, तो ये सारा केंचुआ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम ऐसे करेंगे ये केंचुआ अभी नीचे चले जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो ये नीचे चला जाएगा। तो ऊपर से फिर हम अपनी ये खाद निकाल लेंगे, फिर ढक दिया, फिर उसमें पानी डाल दिया, इस तरीके से 3 से 4 बार उतार आते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे किसी बेड में बिल्कुल नीचे आ चुका है, जैसे ये है, ये बेड अब नीचे से भी नीचे आ चुका है। इस बेड में अब सीधे ये खाद शिफ्ट होगा। बेड तैयार रखेंगे हम, और यहाँ से फिर इसी तरीके से 60-70 दिन मिलेगा। इस तरीके से लगभग 1 साल में 4 से 5 साइकिल चलती है, 4 से 5 बार आपको उत्पादन मिलेगा। आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आप इसको ऐसे ही कट्टों में भर के ले जाते होंगे ना इस केंचुए को? अभी हमको इसमें ना, अभी हमको हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है यहाँ से वहाँ ले जाने का कट्टों में, लेकिन जब हम यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो हम कट्टों का सिस्टम हट जाएगा। एक छोटी सी ट्रॉली होगी, उसमें हमने भरा और सीधे लेके छान दिया। अच्छा, हाँ, छान के फिर केंचुआ बाहर आ जाएगा। जी। केंचुआ ना, देखिए केंचुआ बचाने का, केंचुआ नीचे जाते रहता है। जैसे हमने कुरेदा मारा तो केंचुआ नीचे गया, खाद निकाल ली, फिर कुरेदा मारा अगले 10 दिन बाद, ठीक है। तो लास्ट में करीब ईंट से नीचे जब लेयर बच जाती है इतनी, वो छोड़ देते हैं, वो अब सीधे शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से हमारा केंचुआ ही बच जाता है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि काफ़ी सारे केंचुए खाद के साथ जाते ही जाते हैं, क्योंकि जैसे केंचुए के अंडे हैं, आपने देखे होंगे, इसमें केंचुए के अंडे होंगे, अंडे छन के नीचे चले जाते हैं खाद के साथ, और वो कुछ दिन बाद और एक केंचुआ बन जाते हैं। तो वो केंचुए जाने ही जाने कुछ तो सर, हाँ, कुछ तो जाते हैं, वही तो उन्हीं का तो बनता है, बल मिनरल्स उनसे भी तो होते हैं। जी मैम, जी मैम, आपको भी काफ़ी अच्छी जानकारी है सर, आजकल ही सीखा है, सर ने सिखाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मैडम को इतने अच्छे से समझा रहे हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सर हम तो क्या कहें, कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कहा। आप सभी लोगों को भी मेरा नमन है, क्योंकि ना जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, घर का आप लोगों ने घर के काम भी देखने हैं, घर की समस्याएं भी दूर करनी है, उसके बाद आप ये
बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। आप लोगों के लिए तालियां। एक बार सर के लिए आरसीटी ताली शुरू करें। एक साथ बजाओ, एक साथ आगे पीछे मत करो, एक साथ बजाइए। प्रणाम सर। नमस्कार ये सर। हमारे जो यहाँ पर आए हैं ना, मैं हूँ अजय भट्ट सर। अच्छा, अरे भट्ट जी आप हो? अच्छा, ये थोड़ा सा हमें इनका प्रैक्टिकल देखना था। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए सर। वहीं से वहीं सर वहीं चलते हैं, हाँ वहीं चलते हैं। देख लेते हैं। मास्क निकाल लीजिए। हाँ। जो ये वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद तैयार करने के 3 तरीके होते हैं। जी। एक तो होता है सर ये तरीका, इसे कहते हैं हम विंडो मेथड, ये ओपन मेथड है। जी। दूसरा तरीका होता है सर पिट सिस्टम वाला, जी। जिसमें सर सरकार भी सब्सिडी देती है और सरकार भी जैसे घर घर में बना रही है तो वो पिट सिस्टम ही बना रही है, जी। एक एक पिट देती है सर। और तीसरा तरीका होता है बैग वाला, जिसमें एक सर तो जो हम ये अगर हम कॉमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, तो सर सिर्फ यही सक्सेसफुल है, जी। क्योंकि सर इसमें खर्चा कम है, हाँ। लागत कम है और फ़ायदा ज़्यादा है सर। तो सर इसमें हम जो केचुआ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 4500 से ज़्यादा प्रजाति होती है केचुओं की, हाँ। तो इसमें एक स्पेशल प्रजाति हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो है आइसिना फैटिडा। इसके अलावा भी 2 और प्रजाति हैं, जैसे यूड्रेलस यूजिनी है या इंडिया की लुम्बिनी है। ये प्रजाति भी हम केचुआ खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ब्रीड यूज़ कर रहे हैं। ये सर -5 से लेकर +55 डिग्री तक काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम, लेकिन जिंदा रह सकती है। तो हम इसीलिए, और इसकी एक खासियत ये भी है सर, जैसे आपने खेतों में केचुए देखे होंगे, केचुए सर वो क्या करते हैं, उनको मिट्टी मिलती है, मिट्टी खा ली, उनको गोबर मिला, गोबर खा लिया। लेकिन ये वाले केचुए जो आइसिना फैटिडा होती है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के केचुए सिर्फ और सिर्फ गोबर खाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ। जैसे सर इसमें देखिए ये अंडे भी हैं, जी। अच्छा। ये अंडे हैं, हाँ। ये अभी कुछ टाइम में केचुए बन केचुए बन जाएंगे। जाएंगे। जी सर। जी। ये बेटा ये देख। ये है आइसिनिया फैटिडा। सर ये करते क्या है, जैसे जो हमारे बेड होते हैं सर, ये करीब 1.25 फीट तक हम ऊंचा कर सकते हैं इनको। तो ये इतने ऊंचे बेड थे, करीब जी। कब्रुनुमा शेप में बेड थे। हाँ। तो इसमें हम अभी तक 3 उतार ले चुके हैं। अच्छा। ये जो केचुए होता है ऊपर से खाते हुए नीचे को जाते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे ये इन्होंने वेस्ट निकालते गए, हाँ। तो लगभग जब 2-3 इंच की हाँ। हमारी जो लेयर है वो तैयार हो गई, हाँ, वो निकालो। वो हमने क्या करा, पराल हटाया, हाँ। और पराल हटाने के बाद इसमें एक कुरेदा मारा। हाँ। इस तरीके से, जैसे कुरेदा होता है वो इस तरीके से होता है और ऐसे हाँ। पड़ता है। ठीक। इससे ही जो ये खाद है वो ढीली पड़ गई। जी। और जो केचुए थे, क्योंकि जो ये केचुआ होता है इसको रोशनी या उजाले से दिक्कत होती है, हाँ। तो ये केचुए अभी आप देखेंगे ये 1 मिनट के अंदर अंदर सारे केचुए नीचे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने फिर ये खाद निकाल ली जी। और फिर से इसको पराली से ढक दिया जी। और इसमें पानी डाल दिया सर। तो पानी डालने के बाद फिर उसके 10-15 दिन बाद फिर हम उतारा लेंगे। तो लगभग ये सर 60 से 70 दिन की साइकिल में हमारे पूरे बेड उतर जाते हैं। फिर जब ईंट से नीचे पहुंच जाता है ये इसका लेवल, जी। तो हम फिर अगले बेड तैयार करके, हाँ। अगले बेड तैयार करें और इसको शिफ्ट कर दिए केचुओं को उस बेड में। एक अगली साइकिल स्टार्ट हो गई। ये प्रोसेस रहती है सर इसकी। थैंक यू यार, बहुत हमारे ट्रेनिंग को आपने इतना बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग यहाँ मेरे पे एक आए। नया है, आप कभी देखा थोड़ी होगा आपने कहीं। फिर इतने बढ़िया भटजी ने इतना बढ़िया करके आप लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर। आरसीटी की ओर से सब लोगों के लिए आरसीटी ताली शुरू करें। चलिए बहुत अच्छा। इनको यहाँ पर तो भटजी को आप ये नॉलेज दी, नई नॉलेज दी आपने ना, तो भटजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद, जिस तरीके से सर आप लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ये सारी मैम लोग काम कर रहे हैं सर। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद, घर की सारी परेशानियां इन्होंने झेलनी है। हाँ बिल्कुल, सबको इन्होंने फेस करना है ना। खाना बनाने से लेकर सारी परेशानियां हैं इन्होंने सब फेस करनी है। उसके बाद सर ये उद्यमी भी बनना चाह रही है, बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तो लेडीज का इतना बढ़िया, मेरे पास अनुभव है जी। मैं यहाँ ये डिग्री कॉलेज इधर ये ठंडी सड़क से लेकर के चौपड़ा तक घूमता हूँ अच्छा, जी, सुबह जी। 1.5 घंटा जी करीब। सर। तो जितने भी ये किराने की दुकानें हैं ना, जी। मॉर्निंग में 4:30 बजे से लेडीज खोलते हैं, सब दुकान सजा करके, बाद में उसके 7-8 बजे उनके हस्बैंड आते होंगे दुकान में। जी जी जी। सारी जगह देखता हूँ मैं, सारी जगह लेडीज इतने कर्मठ हैं
सारी अब किराने की दुकानों को सब चाय के होटल जितने हैं, जिन किराने की दुकानें हैं, सब साफ सफाई करके बिल्कुल सजा देते हैं, दूध की कैरेटें लगा लगो देते हैं। बाद में कहीं जो 7 बजे उनके हस्बैंड आते हैं बैठ के। अगर ये लोग सुबह से करके ना वो कुछ नहीं कमाएंगे है ना। मुझे इतना मतलब मुझे 7-8 साल का अनुभव है। मैं इधर ये डिग्री कॉलेज के इधर वो ठंडी सड़क है, वहाँ से लेकर के चौपला वो इधर तक अमृताश्रम से ऊपर तक चौपला तक इतना राउंड लेता हूँ मैं। तो मतलब कभी किधर को तो मैं देखता हूँ लेडीज़ को। तो मैं तो बड़ा सुबह जो है सब दुकानें लेडीज़ खोलती हैं, किराने की दुकानें। आप सभी के पास मेरा पैम्फलेट भी होगा हाँ। और मेरा कार्ड भी होगा। आप लोगों को कभी भी कोई भी मेरी तरफ से सहायता चाहिए होगी, कुछ भी आपको परेशानी आ रही होगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है भट्ट जी, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। कभी होगी मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सुनो कभी लोन उनका देखेंगे।